तो दोस्तों आज और एक वैकेंसी आ चुकी है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है। और इसमें जनरली आपके जो है लेडीज़ लोग काम करती हैं। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी हैं जिसमें पुरुष और लेडीज़ दोनों को लिया जाएगा। ठीक है। और कुछ में केवल केवल महिलाओं को लिया जाएगा, कुछ में केवल पुरुष और महिला, हाँ दोनों के। ठीक है। और कुछ में केवल महिला को। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये भी आपका समाज कल्याण विभाग की ओर से वैकेंसी दी जाती है और ये भी जामताड़ा की ओर से है। कल हमने समाज कल्याण विभाग जामताड़ा की जो वैकेंसी दी थी। ठीक है। पहले मैं आपको उसको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कल जो मैंने बताया था और उसको भी आज भी मैंने बता दे रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा बताऊँगा। अरे भाई साहब जल्दी आइए यार। हाँ चलिए। तो देखिए कल जो निकला था ये भी समाज कल्याण विभाग की ओर से था। कहाँ गया यार। देखिए कल इसके बारे में मैंने बता दिया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है। तो ये भी आपका समाज कल्याण विभाग था, इसमें जिला बाल संरक्षण इकाई था। ठीक है। और यह जो है आपका आज वाला जो है वन स्टॉप सेंटर है। तो कुल मिला के दोनों जगहों पे वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। और इसमें आपको जो वर्क प्लेस मिलेगा वह जामताड़ा में मिलेगा। जामताड़ा डीसी ऑफिस के सामने में ही आपको काम करना होगा। ठीक है। तो ये कल की वैकेंसी है, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया था, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होता तो आज देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए वन स्टॉप सेंटर जामताड़ा में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है लिया जाएगा अलग अलग कैंडिडेट को। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है केवल महिला, किसी में केस में पुरुष और महिला दोनों हैं। ठीक है। केवल महिला बहुत से पदों में हो, बहुत से पदों में महिला या पुरुष दोनों में है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका है यहाँ पे केंद्र प्रशासक। एक मिनट यार नीचे से शुरू करते हैं तब अच्छा रहेगा। ठीक है। तो नीचे हमारा शुरू हो जाता है 6 नंबर पॉइंट से। यह है सिक्योरिटी गार्ड की। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड महिला और पुरुष दोनों को लिया जाएगा। इसमें 3 सीट है। बोला गया है कि आवश्यक कार्य अनुभव, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप मैट्रिक पास हो। ठीक है। और आवश्यक कार्य अनुभव राज्य जिला स्तर के सरकारी या मान्यता जो भी है आप, ठीक है, वहाँ से प्रतिष्ठित संगठन से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में तो आपको ले लिया जाएगा। 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। ये स्टार्टिंग सैलरी होता है। ठीक है। और स्टार्टिंग सैलरी देख के आप लोग ज्वाइनिंग नहीं करने खोजते हैं, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं करता है और एलिजिबल है और फिर भी नहीं करते हैं तो फिर बाद में पछताते हैं और क्या। बहुउद्देशीय सहायक, इसको हम लोग एमटीएस बोल सकते हैं। केवल महिला, 3 सीट। ठीक है। और बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप सिंपली मैट्रिक हैं और आपके पास 3 साल का सर्टिफिकेट हो, सहायक या अनुसेवक के रूप में कार्य करने का 3 साल का सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट अगर किसी के पास नहीं है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो एनजीओ वगैरह में बन जाता है, लेकिन ये इलीगल होगा। ठीक है। चलिए मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ, लेकिन गलती भी बता देता हूँ कि यार ये गलत चीज़ है, लेकिन कहाँ से बनेगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर। दोस्तों इसमें महिला और पुरुष दोनों को लिया जाएगा। 1 सीट है। सैलरी 50,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर विज्ञान में या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में ग्रेजुएशन हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में आप अगर ग्रेजुएट हैं, यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर ऑनर्स किए हैं, चाहे जनरल है, चाहे आपका बीसीए का कोर्स भी किए हैं, फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, एनजीओ से आपको जो है अगर डाटा मैनेजमेंट या प्रोसेस डॉक्यूमेंट, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनमें से किसी भी एक चीज़ में 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको ले लिया जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे आपका परामर्शदाता काउंसलर की। 1 सीट है, केवल और केवल महिला। इसमें बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सामाजिक कार्य, नैदानिक साइकोलॉजी यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, जिसको एमए भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है। नैदानिक साइकोलॉजी यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क में एमए, ठीक है, आपको ले लिया जाएगा। 25,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। देख लेते हैं 2 नंबर पोस्ट। तो ये 2 नंबर जो पोस्ट है यह है आपका केस वर्कर के लिए। केवल महिला केस वर्कर, 3 पोस्ट है।
ठीक है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क में पीजी किए होने चाहिए या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे केंद्र प्रशासक केवल महिला के लिए, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 30,000 है। बोला गया है कि सोशल वर्क या फिर आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में ग्रेजुएट हो। ठीक है। फिर बोला गया है कि आपके पास जो है कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो और किसी भी सरकारी या केंद्र संस्थान से परियोजना में महिला के विरुद्ध हिंसा के मुद्दों पर कार्य करने की न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है। और नहीं तो कम से कम 1 वर्ष का भी है तो भी आप भर पाएंगे किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था परियोजना से परामर्शदाता के रूप में। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, इनमें से 1 साल का एक्सपीरियंस परामर्शदाता के रूप में। ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस किस में, तो यार हिंसा से जैसे मुद्दों पे के लिए। यार इतना डेंजर क्वालिफिकेशन मांग दे रहे बाबा। और यहाँ पे तो केवल इसी लोगों को लिया जाएगा जो सर्टिफिकेट हैं। लेकिन नेक्स्ट जो आता है आपका यहाँ पे 9 नंबर पोस्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ आज भी। ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला, इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। ठीक है। संरक्षण पदाधिकारी ये वाला है, उपायुक्त जिला बाल संरक्षण इकाई में। ठीक है। यहाँ पे आपके आउटरीच कार्यकर्ता एमटीएस के पोस्ट हैं 2 गो। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट है, आंकड़ा विश्लेषक के 1 पोस्ट है, लेखपाल के 1 पोस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता सोशल वर्कर के 2 पोस्ट है, परामर्शदाता के 1 पोस्ट है, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के 1 पोस्ट है, गैर संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है। फिर संरक्षण पदाधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है। इन सभी के लिए फिर आपका इधर आपके 1 पोस्ट है, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर CWC में। ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, कल इसके बारे में मैंने बता दिया है। आज अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ये पेज नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 9 वन और स्टॉप के लिए पेज नंबर 9 ये पेपर डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट आउट कीजिएगा। पेज नंबर 8 और पेज नंबर 7 प्रिंट आउट कीजिएगा। पेज नंबर 6 भी, यार कितना बड़ा है, पेज नंबर 5 भी, 5 6 7 8 9 4, इतना लंबा पेज डाउनलोड कीजिएगा या आप। एक पेज नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया है पॉइंट 63 नंबर। ठीक है। हाँ ये 63 नंबर। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है आपका 62 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसका नाम नहीं दिया है, ये मान लीजिए ना। यहाँ पे 13 नंबर जो लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी डाउनलोड करना है। शैक्षणिक योग्यता 1 मिनट 2 बार लगता है मुझे कि ये लोग 2 बार अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। तो हाँ 2 बार एक चीज़ को अपलोड किया है। देखिएगा पॉइंट नंबर आपके टोटल 16, पॉइंट नंबर 17 18। देखिए ये जो 18 नंबर पॉइंट तक है आपको यहाँ तक फिलअप करना होगा, 19 नंबर पॉइंट तक। ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ तक। एक पेज को इन्होंने 2 बार डाउनलोड कर दिया है, 5 पेज का है। देखिए 5 और 5 और 5, 5 और 5, फिर भी जितना है सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फॉर्म को भर दीजिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। ठीक है। और नहीं है तो मैंने बता दिया है, लेकिन वो इलीगल तरीका रहेगा। और क्या बताएं, इसी तरह से वैकेंसीज आएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो लिंक रहेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। बाय।